टैली प्राइम की जो पिछली क्लास थी उसमें जो है हमने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख लिया था टैली प्राइम को। तो उसके बाद हमने क्या किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद जो है हम यहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पर जो है सिलेक्ट कंपनी की जो विंडो आती है यहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट आपको जो है एक एक करके सिखाऊंगा, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी और स्पेसिफाई सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पर जो है हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, कंपनी क्रिएशन सीखेंगे कि कंपनी को कैसे हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंपनी तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या है कंपनी को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। जैसे कि कुछ हमें उसमें कंपनी में डिटेल वगैरह चाहिए होती है, जिससे जैसे कि कॉन्टैक्ट्स डिटेल वगैरह हो गया, और भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हम भरना चाहते हो तो वो कैसे भर सकते हैं उसमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टैली में जो है फीचर्स वगैरह जो है क्या करेंगे, इनेबल और डिसेबल करना सीखेंगे। तो ये टैली प्राइम है, इसमें थोड़ा जो है इंटरफेस वगैरह जो है चेंज हो चुका है। तो कोई जो ऑप्शन फीचर्स एंड की ऑप्शन थी पहले कहीं और थी टैली ERP9 में, तो यहाँ पर जो है आपको कहीं और दिखाई देगा। तो वो सब इसमें मिलते हैं फीचर्स वगैरह, तो उसको कैसे हमने यूज़ करना है वो जो है इसमें हम सीखने लगे हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी में देखिए इसको यहाँ पर अगर आप एरो के साथ ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह भी आप जो है टैली प्राइम में कंट्रोल कर सकते हैं। एरो से अप और डाउन करेंगे तो अप और डाउन होगा। तो ये जो येलो कलर का है, पीले कलर का, तो इससे पता लगता है कि हम कहाँ पर है, ठीक है ना। इससे मतलब इसमें टैली प्राइम में ये बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, तो पूरा पता चलता है कि हमारी जो है सिलेक्शन कहाँ पर है। तो अब क्रिएट कंपनी पर जो है हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट कंपनी पर जो है एंटर कर देना है। एंटर करने पर आप देखिए ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो है अपना कंपनी का नाम वगैरह भरना है, तो यहाँ पर भरना शुरू करते हैं एक एक करके जो जो भरना है। जैसे कि कंपनी नेम में कंपनी का नाम भरना है, टैली प्राइम एंड कंपनी। तो मैंने ऐसे ही जो है एक फर्म बना दिया, फर्म का नाम। तो मेलिंग नेम में भी यहाँ वही आ गया है, कंपनी का नाम जो था वही। तो यहाँ पर आप जो है एड्रेस पूरा भर सकते हैं, तो इसमें भर देते हैं। तो एड्रेस भर दिया, उसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टेट की ऑप्शन आ गई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है टैली प्राइम में पहले क्या है, स्टेट हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है पंजाब सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है पंजाब आ चुका है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंट्री हमारी और कोई होती तो यहाँ देखिए यहाँ से जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप यहाँ ऊपर से भी जो है कर सकते हैं। देखते करके क्या होगा, जैसे ये नेपाल लिख के मैंने एंटर किया, यहीं पे किया था मैंने। तो यहाँ पर जो है नेपाल में प्रोविंस के हिसाब से होते हैं, स्टेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रोविंस आ गया है कि अब जो है आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बागमती करके एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए कंट्री में नेपाल आ गया और प्रोविंस में बागमती आ गया है। तो मतलब कि अगर आपने कंट्री चेंज करनी तो आप यहीं से भी जो है कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारा डिफ़ॉल्ट ये होता, अगर हमने फिर इंडिया लेके आना है तो हम जो है यहाँ से कर सकते थे। अब यहाँ प्रोविंस में हम ऐसे इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पर कंट्री देखिए इंडिया आ गई है। अब यहाँ पर जो है स्टेट हम करेंगे पंजाब। ये हो गया, थोड़ा यहाँ पर ट्रिक था, तो ये हो गया। इसके बाद आप पिन कोड वगैरह भर सकते हैं, जैसे ये भर दिया। टेलीफोन नंबर भर सकते हैं। इस प्रकार जो है इसको भरते आप जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बेस करेंसी वगैरह सब कुछ आ गया है। तो जब आपने क्रिएट किया होगा, हो सकता है आपके उसमें जो है इतना कुछ ना आया हो, मतलब करेंसी वगैरह छोटी सी विंडो, कम इंफॉर्मेशन मतलब उसमें मांग रहा हो। तो अब क्या करना है, यहाँ पर कन्फिगर कीजिए। कन्फिगर में देखिए प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट डिटेल को नो करता हूँ मैं। देखिए अब क्या होगा, नो किया, एंटर कर देना है। और यहाँ पर देखिए एडिशनल बेस करेंसी, इसको नो कर देना है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कितना कम इसने जो है चीज़ें मांगा है कि ये चीज़ भर के आप जो है काम शुरू कीजिए। पर हमें जैसे लग रहा है कि यार यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर भी हमें कंपनी का भरना चाहिए, वो यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाके जो है यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट डिटेल को एंटर कर लेंगे वाई करके।
और यहाँ पर जो है यूज टैली वैलिड पासवर्ड और एनक्रप्ट कंपनी, अगर पासवर्ड भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके लगा सकते हैं। और यूज़र एक्सेस कंट्रोल इसको भी आप कर सकते हो, और एडिशनल बेस करेंसी को भी अगर आप यस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल यस किया है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और जो ये सारे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल जो है यहाँ पर अब हम भर सकते हैं। इस प्रकार से जो है अब देखिए यहाँ पर जो है बेस करेंसी देखिए INR आ रहा है, तो अगर आप दूसरे करेंसी में भी यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हो तो यही कॉन्फ़िगर में जाएंगे और एंटर करते हुए आप जो है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल को यस करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ कॉन्फ़िगर में जा रहा हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल हमें नहीं चाहिए, इसको एंटर किया और एंटर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्केप कर रहा हूँ। स्केप करने पर क्या होता है, ये जो है सेव नहीं करता है, ठीक है ना, ये इसको मतलब सेव नहीं करता है। अगर आप स्केप कर देंगे तो ये जो है अनसेव ही वापस आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा सेव करने के लिए, जैसे कि इसको नो करके एंटर करके कंट्रोल A कर देंगे, जैसे टैली ERP9 में होता था वैसे ही ये देखिए यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल जो है हट गया है। फिर कॉन्फ़िगर में जाके इसको यस करते हुए अगर एंटर करूँगा मैं तो सेव करके जो है बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल अब आ चुका है। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। अब ये सारा होने के बाद यहाँ पर सारा भरने के बाद एंटर करते हुए अब आ गया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से। और उसके बाद आएगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप अपनी जो किताबें हैं कब से शुरू करनी है, तो ये भी 1 अप्रैल 2020 को रहने देते हैं। और इस प्रकार से एंटर करते हुए इसको जो है सेव करेंगे तो एक्सेप्ट यस और नो आ गया, तो एंटर करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया, टैली प्राइम में जो हमारे कंपनी में फीचर्स वगैरह ऑन करने होते हैं, एनेबल और डिसेबल करने होते थे फ्री फीचर्स वगैरह, तो जब हमने कंपनी को सेव करके एंटर किया उसके साथ ही ये देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से जो जो आपको फीचर्स चाहिए उसको आप यहीं पर जो है कर सकते हैं। उसमें टैली में क्या था, F11 F12 ऐसे थे ना फीचर्स वगैरह ऑन करने के लिए, तो इसमें क्या है टैली प्राइम में ये कंपनी क्रिएट करते ही यहाँ पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये अभी जो है बिल्कुल बेसिक फीचर्स में है। तो ये देखिए अकाउंटिंग में इसको यस रहने देते हैं, बिल वाइज एंट्री भी इसमें यस है, ये डिफ़ॉल्ट में है। मेंटेन इन्वेंट्री इसको भी यस करते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री इसको भी यस करते हैं। अब भी क्या करना है, इसको एन करके एंटर कर देना। अब क्या हो गया, ठीक है, अब मतलब अब यहाँ पर अगर ऐसे एंटर करेंगे तो ये जो है GST की डिटेल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो GST एप्लीकेबल ही नहीं किया। मैंने अब क्या किया, एरो से ऊपर ऊपर करते हुए मैं यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स में आ गया हूँ। अब देखिए अब हमें तो यहाँ पर वो चाहिए था, TDS भी चाहिए था, अगर वो लेके आना कैसे लेके आ सकते हैं, तो आप एरो से ऊपर में गया था शो मोर फीचर्स में, आप इसको ऐसे यस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा TDS भी आ चुका है और जो है TCS भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री में और ये डिस्काउंट कॉलम, इनवॉइसेस, सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इधर कुछ और ऐड हो चुके हैं। और मल्टीपल एड्रेस और मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स वगैरह ये भी यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका है। TCS चाहिए, TCS भी आ चुका है। यहाँ पर जो है आपने बस ऐसे ले आके माउस से क्लिक करके चाहे एंटर कर देना। उसके बाद देखिए TDS डिडक्टेड डिटेल जो है टैक्स 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो गया, और ठीक है ना, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर वही 10 नंबर यहाँ पर डालना है। कंपनी या इंडिविजुअल अपनी फर्म कौन सी वो हमने यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब जो TDS वगैरह जमा कराएगा उसकी डिटेल डाल देना है। इसके बाद देखिए मतलब एग्जाम्पशन लिमिट वगैरह है वो डाल देना है। और एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम, अगर स्टॉक आइटम पर भी आपने TDS लगाना है तो वो आप कर सकते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ, अप करके नो कर देता हूँ, TDS अभी नहीं करना है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो है एडवांस लेवल में जाएंगे, जिसमें हम GST, TDS, TCS वगैरह सब कुछ जो है आने वाली वीडियो में सीखते चलेंगे, जो कि टैली प्राइम में किस प्रकार काम करना है इन टैक्सों के साथ, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर और कुछ चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर पेरोल भी चाहिए था, पेरोल भी हमने जो है मैनेज करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ नहीं रहा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
शो ऑल फीचर्स में जाके ऐसे मैंने माउस से किया, चाहे आप एरो से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे यस लिखा है, इसको एंटर कर दीजिए। यस करने पे तो यहाँ पर आप देखिए पेरोल, मेंटेन पेरोल की ऑप्शन आ गई है। तो आप देखिए पेरोल भी जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो अब बैक स्पेस के साथ ऊपर जा रहा हूँ। फिर इसको अब कम करना है, जैसे फीचर्स वगैरह जो है अब उसको कम करने हैं, तो नो करके एंटर कर दीजिए। तो शो ऑल फीचर्स वगैरह हमारे नो हो गए। अब इसके बाद फिर बैक जा रहा हूँ, फिर आगे शो मोर फीचर्स, इसको भी नो करके इसको कर दीजिए। ये 2 स्टेप हो गए, ठीक है ना। 2 स्टेप जो है हमने बंद कर दिया है। और ये जो सबसे पहली वाली ऑप्शन होती है वहां पर आ गया, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक चीज जो है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको एंटर करते हुए जो है हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। एंटर करके अब देखिए एक्सेप्ट की ऑप्शन आ गई, इसको एंटर कर दीजिए। जो है ये अब हमारा सेव हो गया है, ठीक है। ये हो गया, फीचर्स वगैरह एनेबल डिसेबल करना हमने जो है सीख लिया है। पर अब क्या हो गया, हम तो काम कर रहे थे, फिर अब कंपनी भी ओपन कर लिया, और हमें उसके बाद फिर दोबारा क्या ज़रूरत पड़ेगी, फीचर्स वगैरह जो है एनेबल करने हैं। मतलब TDS लग गया, GST वगैरह वो एनेबल करना है, या गलती से हमने एंटर कर दिया बिना GST को यस किए बगैर। तो अब हम चाहते हैं दोबारा से जो है इसमें GST नंबर वगैरह भरना, TDS का नंबर वगैरह भरना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो टैली ERP9 में तो यहाँ पर हमारा आ जाता था, यहीं पे है ना, फीचर्स वगैरह F11 F12 वगैरह करके हम जो है जा सकते थे। पर यहाँ पर आप देखिए टैली प्राइम में वो दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो इसका शॉर्टकट भी इन्होंने दिया हुआ है। शॉर्टकट भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट के करेंगे। ऑल्ट के का मतलब ये देखिए, जो नीचे एक सिंगल वाली लाइन होती है, इसका मतलब होता है ऑल्ट। ये टैली वालों ने अपना ही मतलब लॉजिक लगा के बनाया है कि नीचे एक लाइन है तो ऑल्ट, अगर नीचे मतलब 2 लाइन हो तो कंट्रोल, ठीक है ना। ऑल्ट के किया तो ये कंपनी में आ गया। अब कंपनी से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। अभी का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या कॉन्फ़िगर करना देखना था, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और फीचर्स वगैरह को एनेबल डिसेबल करना सीखना था। तो एक तरीका मैंने बता दिया। अब दूसरे तरीके से, जैसे कुछ चीज़ हमारा रह गया तो उसको दोबारा कैसे कर सकते हैं। एरो से नीचे आ रहा हूँ, तो अब देखिए ये कंपनी को, अब यहाँ पर देखिए ऑल्टर पे जा रहा हूँ। ऑल्टर पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गए। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब कुछ और यहाँ पर एडलेस करना चाहते हैं, तो यह देखिए कि यहाँ पर भी जो है कॉन्फ़िगर आ जाता है, F12 कॉन्फ़िगर। और यहाँ से अगर पासवर्ड ही लगाना हो तो आप यहाँ पर यस करके पासवर्ड लगा के इसको जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से अगर कम करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नो, और ये बेस करेंसी डिटेल नो करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक आ गया। इसको आप कंट्रोल-A के साथ सेव एग्जिस्ट कर सकते हैं, या एंटर करते हुए इसको सेव कर सकते हैं। ये हो गया। फिर ऑल्ट के करूँगा तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये फीचर्स दिख रहा है F11। यहाँ पर आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको वही चीज़ फिर दोबारा आ गया, टैली प्राइम एंड कंपनी, ये हमारी फर्म है जिसमें हम जो है काम कर रहे हैं, या जो हमारा प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर अब GST अगर एनेबल करना है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे तो एनेबल हो जाएगा। TDS को यस करके एंटर किया तो ये देखिए TDS की सारी डिटेल, वही चीज़ जो मैंने समझाया था वो आ गया। ऑल्ट के करेंगे और फिर F दबाएंगे तो ये देखिए जो ब्लू कलर में नीले में आता है, ये शॉर्टकट वही जैसे टैली ERP9 में होता था, कलर उसका चेंज होता था ना, जो मतलब फर्स्ट की होता है। F दबाया तो ये देखिए अब वही हम फीचर्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है शो मोर फीचर्स करेंगे तो यहाँ पर यस करेंगे तो ये TCS भी आ गया, ठीक है ना। TCS एनेबल करना है तो वो कर लीजिए। और ये देखिए इन्वेंट्री में वो जो थे उसके बाद सारे करने हैं तो यहीं पर शो ऑल फीचर्स करके यस कर दीजिए, तो सारे के सारे आपके पास आ गया। फिर इसको भी बंद करने का नो कर दीजिए, फिर इसको नो कर दीजिए, हुआ नहीं है, नो, ठीक है, ये नो है, और इसको भी नो। अब देखिए फिर वही जो आ गया है सिंपल सा इंटरफेस वही आ गया। इसको फिर कंट्रोल-A करके सेव एंड एग्जिस्ट हो जाइए। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। तो आगे भी हम जो है सीखना जो है जारी रखेंगे। चैनल को छोड़ के नहीं जाना है, आप लोगों ने जो है चैनल के साथ जुड़ के रहना है।
तो ये वीडियोस कंटिन्यूली मैं डालता रहूँगा, आती रहेंगी वीडियो। तो जो है टैली प्राइम को हम धीरे धीरे जो है सारा कवर करते चलेंगे, क्योंकि जो आगे का भविष्य है अकाउंटेंटों का वो इसी टैली प्राइम पे ही है, ठीक है ना। पहले हम टैली ERP 9 पे काम करते थे, अब क्या है जो अपडेट्स वगैरह तो टैली ERP 9 में तो आना नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई फार्म चेंज कर दिया है, फॉर्म वगैरह, तो कुछ भी चेंज आ गया रूल एंड रेगुलेशन में जो भी है, या सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हो उनको ठीक करना है, तो टैली वाले भी वो सारा चेंजेस वगैरह जो है टैली प्राइम में ही करेंगे, ना कि टैली ERP 9 में। जैसे विंडो XP हम पहले काम करते थे, तो विंडो XP अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, विंडो XP पे अब हम जो है नहीं काम करते। तो आज के टाइम में जो है विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार जो है अब हमें टैली प्राइम पे काम करना पड़ेगा। तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जो मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख के सीख सकें, उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके।